हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब राम राम। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथ्स क्लासेस यानी KMC। दोस्तों मैथमेटिक्स, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स, दरअसल आप जानते हैं कि जितने भी आजकल आपकी प्रतियोगी परीक्षा हैं, सरकारी हों या फिर आप लोगों का अर्ध सरकारी हों, कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है ये आपके एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है। तो मैं करीब पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स और मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक सा एक अनुभव हुआ है। तो किस प्रकार से मैं ये अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, ये मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा था, लेकिन जो ऑनलाइन जगत है ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विद्यार्थियों तक पहुंचना ये एक मुमकिन ज़रिया है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स को ज़रा जानना होगा आपको, क्योंकि जो प्रॉब्लम सबसे पहले आप स्टूडेंट के साथ में क्या है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही रहा हूँ और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए विद्यार्थी क्या करता है कि अलग अलग जगह से टुकड़ों में इस पूरे के पूरे जो भी आपका विषय होता है आप उसको पढ़ाई करते हैं, तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी प्रकार से जो भी आपका कोई भी टॉपिक मैं लूँ तो उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट रूप से आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना आप थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका बदलिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि वेल प्लानिंग इज़ द हाफ डन मीन्स स्ट्रेटेजी। जो भी आपकी प्लानिंग है अगर वो आप अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है, तो आधा काम आपका पूरा हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन में मैं देखता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है, वो मैथ्स को पढ़ते नहीं है, यानी समझते नहीं है, वो गणित को भी रटने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा, गणित इतिहास नहीं है, ठीक है, कि भैया अकबर का बाप कौन है, ठीक है, वो सेम रहना है, आपने रट लिया, अभी भी रटना है और एग्जाम में भी सेम आने वाला है। देखिए मैथमेटिक्स को आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। अभी ये बस भाग दौड़ हो रही है, ट्रिक्स, मतलब ट्रिक के पीछे बच्चा भाग रहा है, वो रटने लग जाता है कि भाई यहाँ हमने 2 ऐड किया है, यहाँ भी हमने 2 ऐड किया है, तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें भी मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार से मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं और आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस को कितना भी एग्जामिनर मॉडिफाई कर सकता है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है ना, अगर आप रट के गए हैं, अगर आपने ट्रिक्स को मारा है, तो ये आप समझ लीजिए कि आप लोग अच्छा एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना होगा, समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। अब समझना कैसे है, किस तरीके से समझे, देखिए चीज़ों को ना आप लिंक करना सीखिए। लिंकेज बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को लिंक करना। अगर आप चीज़ों को आप आपस में लिंक करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैथ्स आपके लिए किस प्रकार से आसान हो जाएगी, ठीक। तो आप देखेंगे, सबसे पहले आप सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है जो मैं देखता हूँ ऑफलाइन स्टडी के अंदर भी, कि स्टूडेंट्स का होता है कि सर आप ये टॉपिक पढ़ाइए, मतलब बीच में से कोई भी टॉपिक पढ़ा दें। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक को आप बीच में से उठाकर नहीं पढ़ा सकते, आपको पूरे विषय की समझ विकसित करनी होगी। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपने कहा कि सर हमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ, हानि और बट्टा, कि सर जी हमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ाइए आप, ठीक है, या लाभ हानि बट्टा पढ़ाइए। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अब जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों से कहेगा कि भाई लाभ हुआ है 25% का, या फिर आप लोगों को हानि हुई है साहब 20% की, या फिर आप लोगों को डिस्काउंट यानी जो बट्टा मिला है वो मिला है 16 से ही 2/3% का, या फिर वो इस तरीके से कह सकता है कि भाई डिस्काउंट जो है आप लोगों का जो बट्टा है वो 44 से ही 4/9% का है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, जो भी आप ट्रिक्स पढ़ते हैं या जो भी आप मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये परसेंटेज जो इसमें आ रही है, जो प्रतिशत आ रहा है ना, इस परसेंटेज वैल्यू को आपको डील करना होता है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो जब आपको परसेंटेज ही नहीं आता, जब आपको प्रतिशत ही नहीं आता, तो आप लाभ हानि बट्टा कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर लाभ हानि बट्टा आप पढ़ना चाहते हैं तो मित्रों आपको सबसे पहले प्रतिशत अध्याय को पढ़ लेना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जब आप पढ़ेंगे,
तो आप देखेंगे वहाँ पर भी जो वो रेट कहेगा, तो रेट कहेगा कि भाई 4% का रेट है, या रेट कहेगा कि साहब 16 से ही 2/3% का रेट है, या रेट कह देगा साहब 14 से ही 2/7% का रेट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको इस प्रतिशत को डील करना आना चाहिए। तो जिस बच्चे ने इस प्रतिशत को सॉल्व करना नहीं सीखा कि इस प्रतिशत के साथ कैसे खेलते हैं, तो यकीन मानिए कि वो इन चैप्टर्स में अच्छा नहीं कर पाएगा। क्यों? अब अच्छा क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस जो परसेंटेज दिया हुआ है कि इसको हम सॉल्व जो है इजीली जो आपका मेथड होते हैं उनसे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप बेसिक तरीके से, क्योंकि जितने भी अध्याय हैं ये सारे के सारे अध्याय आप लोगों के 6वीं 7वीं 8वीं मीन्स 10 जो 10th तक का सिलेबस है उससे है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अभी कंपटीशन की अप्रोच समझो। कंपटीशन में ये नहीं है कि आपका मार्क्स कितना आता है, कंपटीशन का मतलब है कि कंपैरिजन में आपका मार्क्स कितना आता है। मान के चलिए कि भैया 100 में से जो है 25 मार्क्स ही जो है टॉपर के आए, तो अगर आपका 24 मार्क्स आता है तो भी आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर टॉपर का 99 मार्क्स आता है, ठीक है, तो आपको दोस्तों 98 लाना होगा। कहने का मतलब ये होगा कि आपको 90s की रेंज में होना होगा। तो कंपटीशन को समझिए। तो कंपटीशन के अंदर हमेशा ये डिसाइड नहीं करता है कि आपने कितने मार्क्स पाए, ये डिसाइड करता है कि भैया जितना वैकेंसी निकला हुआ है उन वैकेंसी के हिसाब से कितनी परफॉर्मेंस बच्चों की गई है। ठीक है, तो इसमें 2 फैक्टर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। नंबर 1 सबसे पहले जो आता है दैट इज़ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी कहने का मतलब सटीकता। जो भी क्वेश्चन आप करें कोशिश हो कि आपका क्वेश्चन जो है एक बार में सही आना चाहिए, मीन्स आंसर में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है आप लोगों का स्पीड, कि आप लोग देखते हैं कि जितने भी आपके 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, उन सारे एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्नों की संख्या होती है और जो आपके मार्क्स होते हैं या फिर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर टोटल आपको जो टाइम दिया जाता है वो लगभग समान होते हैं। तो कहने का मतलब उन क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि इतने कम समय के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को करना, सॉल्व करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार के क्वेश्चंस रखता है। इसका मतलब वो आपको चेक करना चाह रहा है कि भाई आपका स्पीड कितना है। तो आप सबसे पहले पूरे गेम जो है उसके रूल्स को समझिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होगी, स्पीड कैसे है। अब एक्यूरेसी ऐसा नहीं है कि सर जी मैं तो जब 5 ही क्वेश्चन बना के आया लेकिन ठीक बना कर आया हूँ। अब आपको पता है कि कंपटीशन में क्या 100 में से 5 क्वेश्चन बनाने से काम चलेगा? नहीं। अभी क्या आपको स्पीड भी चाहिए। अब स्पीड भी ऐसा नहीं है कि सर 5 मिनट में बस ए बी सब ठोक दिया, ABC है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन गलत हैं तो भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों पर काम करना होगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड। सबसे पहले कोशिश करें कि क्वेश्चंस आपका ठीक हो और उसके बाद में स्पीड हो। ठीक है, तो इन जो आपका जो परसेंटेज आप नॉर्मल तरीके से जो बेसिक मेथड से आप करते हैं, अगर आप उससे करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर एक्यूरेट तो आएगा लेकिन आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एग्जाम निकालना है। तो कुछ मेथड्स हमें ऐसे सीखने होंगे जिसके हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का मिलन बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का एक पूरा सेगमेंट यानी परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट एंड SI एंड CI, आप देखेंगे ये 4 से 5 टॉपिक जो है हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन अध्यायों को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर आप चलें देखेंगे अगला चैप्टर जो है हम लोगों का रेशियो। पूरे नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स की जान जो आधार है वो केवल 2 ही चैप्टर हैं, एक तो प्रतिशत और एक है आपका अनुपात, समानुपात। आप देखेंगे इन दोनों अध्यायों को मिलाकर ही हर चैप्टर को बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपका जो भी पूरा सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस को मैं आपको एक बार में दिखाता हूं कि भाई आपस में चैप्टर एक दूसरे से लिंक कैसे हैं और किस चैप्टर को हमें किसके बाद में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी समझ विकसित होगी और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया है कि आप नोट करेंगे, नोट करने वाली अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़। अब सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यही होती है आप देखते नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे स्किप करेंगे, नहीं ये कुछ पढ़ाया नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। देखो, अब्राहम लिंकन साहब ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही थी और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ कि मान के चलिए कि एक पेड़ है, ठीक है, और उस पेड़ को काटने का काम आपको दिया जाता है और एक कुल्हाड़ी भी आपको दी जाती है। ठीक, तो आप क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, बस वो कुल्हाड़ी में जंग लगी हुई है और बस शुरू हो गए साहब, हार्ड वर्क, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब बस हो गए, लेकिन उसमें धार नहीं है, वो काट रहे हैं उसको।
लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आपको उस पेड़ को जल्दी से काटना है तो क्या करेंगे, एक दूसरा बंदा क्या करेगा, सबसे पहले उसकी धार लगाएगा। तो अब्राहम लिंकन साहब ने यही बात कही थी कि अगर आपको उस पेड़ को जल्दी से काटना है तो आप क्या करिए, अगर आपको 6 घंटे दिए जाते हैं तो उसमें से 4 घंटे केवल आप अपनी धार को लगाने में, धार को तेज करने में आप लगाइए। बाकी का आप देखिएगा, बाकी 2 घंटे में आपका एफर्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और 2 घंटे में काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहले आप लोग समझते तो है नहीं, बस जल्दी जल्दी शॉर्टकट चाहिए, कुछ बना बनाया चाहिए। देखिए भैया, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तरीका कुछ अलग होता है। शिवकड़ा साहब ने कहा है ना, उनका कोट है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, देश के करोड़ों युवा पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन कुछ एक का होता है, सिलेबस वही है, चीज़ें वही हैं, बस दोस्तों उनका पढ़ने का कुछ तरीका अलग होता है। तो आपको अपना तरीका ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप इससे पहले गलती कर रहे हो। ठीक, तो ज़रा देखेंगे तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। ठीक है, आप इसको, बच्चे समझेंगे कि भैया कुछ पढ़ाया तो जा नहीं रहा है, हैं, तो इसको बस स्किप कर देते हैं। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। किसी एक भयंकर आग से ना एक चिंगारी जो होती है, शुरुआत की चिंगारी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये समझ विकसित करेंगे कि भाई किस टॉपिक को किसके बाद पढ़ना होगा, कैसे लिंक करना होगा, तो उसके बाद आप देखिएगा मैथमेटिक्स आपको कितने अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, मेरी गारंटी है, आप मुझसे जुड़िएगा और आप देखिएगा कि गणित बहुत आसान है। ठीक है, कोई हम अलग प्रकार का जो ट्रिक्स होती हैं, जो फार्मूलेज होते हैं, x इंटू वाई, सब एक जैसे भाई बहन लगते हैं। बच्चा उनका रट्टा मारता रहता है और देखता है भैया एक चैप्टर में 20 फार्मूले x इंटू वाई, अगले चैप्टर में गया और भाई वो वैल्यू पुट कर रहा है, अगला चैप्टर पहुंचा है तो पिछले वाला भूल जाता है। अब ऐसे 400-500 फार्मूले बन के तैयार हो जाते हैं। इन 400-500 फार्मूलों को कैसे रट्टा मारेंगे? एग्जाम में तो मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर, IT है। तो देखिए आप लोग कितना बड़ा सिलेबस है। तो चीज़ों का आधार बनाइए, बेसिक बनाइए। ठीक है, और उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। धीरे धीरे देखो, हर चीज़ को ना सीखने का एक तरीका होता है। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को लीजिए और उसके बाद में फिर उनको अप्लाई कीजिए। ठीक, और आप देखेंगे एक दिन में नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ों को समझिए। हो सकता है कि आज लेक्चरबाजी हो रही है, लेकिन मैं जानता हूँ यूट्यूब का पहला वीडियो है, लेकिन मैं नहीं शुरू कर सकता। ऑफलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको यहाँ से ही करेक्ट करना होगा। लोग यहाँ से ठीक नहीं करते हैं। तो पहले समझिए सिलेबस को, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा जो आप लोगों का नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स है, देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। तो हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आप लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आप क्वेश्चन लास्ट में आ जाएगा और आपको उसको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे अब वहाँ पर कुछ आप टाइमिंग लगाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे का जितना कम टाइम लगेगा, वो घर पे जितना तैयारी करके जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों, वो एग्जाम में हर क्वेश्चन में आपसे 10 सेकंड ज़्यादा बचाएगा। ये 10-10 सेकंड इकट्ठा करने के बाद वो कम से कम पूरे एग्जाम में 5 मिनट आपसे ज़्यादा इकट्ठे कर लेगा और 5 मिनट में कम से कम वो 5 से 10 क्वेश्चन और ज़्यादा बनाएगा और यही वो मेरिट डिसाइड कर देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब कैलकुलेशन में भी जो वैदिक मैथ्स होती है कि भाई किस तरीके से आपको जल्दी गुणा करना है, जल्दी भाग करना है, जल्दी मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब कैसे करना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, ठीक है, बोर्ड मास कैसे लगाना है, पूरा सिंप्लीफाई जो किस तरीके से किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कैलकुलेशन पर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई सबसे पहले मान के चलिए, अगर आप मैथ्स आपकी अच्छी करना चाहते हैं तो 20 तक की जो टेबल है, यानी जो आपका पहाड़ा है दोस्तों, वो 20 तक का पहाड़ा आपकी ज़बान पर होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए ज़बान पर कि भैया किसी ने बोला कि बोलिए आप 5 का पहाड़ा बोलिए या 10 का पहाड़ा बोलिए या फिर 15 का पहाड़ा बोलिए, ठीक है, या 17 का पहाड़ा बोलिए। आप शुरू से शुरू हो गए, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नहीं, आपको बीच बीच में से, यानी देहाती भाषा में कहते हैं ना कटैमा पहाड़े, माने बीच बीच में से कि भैया कै पंजे 35, ठीक है, क्या छक्की 42, ठीक है, और क्या नम्मा 81, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो आपको बीच बीच में से पहाड़े। अब इन पहाड़ों को कैसे याद करना है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आप लोगों को। और इसका वैदिक मैथ्स का एक 7 डे का सीरीज चलाऊँगा पूरा का पूरा। वहाँ पर मैं सारी की सारी जितनी भी इसकी शॉर्टकट अप्रोच होती हैं, अप्रोच में ट्रिक्स नहीं कहूँगा, अप्रोच कहूँगा, ठीक है, अप्रोच, तो उन सारी अप्रोच पर बात करेंगे, एप्लीकेशन में बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। तो सबसे पहले आपको 20 तक का जो टेबल है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं हम स्क्वायर्स की,
ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर्स की बात करेंगे तो यानी वर्ग, तो कम से कम ज़्यादा ना कर सको दोस्तों तो 25 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम क्यूब की बात करें, ठीक है, यानी घन की बात करें, ज़्यादा ना कर सको तो भाई 15 तक का तो घन कम से कम आप याद ही कर लो, ठीक है। बाकी का किस तरीके से जोड़ करना है एक लाइन में, क्योंकि देखो ऑनलाइन परीक्षा है या ऑफलाइन परीक्षा है, आपको समय बचाना है। अगर पेज पर है तो भी कोशिश करिए आप लोग कि पेज से पेज ही एक लाइन में जिस तरीके से क्वेश्चन प्रिंट हुआ है ना, तो उसी लाइन के अंदर आप नोट ना करें इस तरीके से कि भाई 5, 10, 15, 20 ऐसे करके फिर आप जोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको एक लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। दिमाग की कैलकुलेशन, दिमाग से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग किस प्रकार से आपको डेवलप करनी है। उसके बाद में आप प्लस हो गया या फिर माइनस घटाना है या फिर आपको गुणा करना है, ठीक है, आपको डिवाइड करना है, जो भाज्यता की जांच होती है किस प्रकार से हम, है ना, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद में आप लोगों का बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास कि भैया बोर्ड मास के अंदर पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे या फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों का। ये एक हिस्सा है जो कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर मान के चलिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी है ना दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा बनाओगे। और आज के कंपटीशन में आप समझते हो ना, 5 क्वेश्चन यानी 5 लाख बच्चे, तो वैकेंसी तो थे नहीं इतनी, 5 लाख वैकेंसी तो निकलती नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए रहने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिशन के लिए। चलिए दूसरी बात करेंगे तो हम लोग अर्थमेटिक, ठीक है, दूसरा पोर्शन है आप लोगों का अर्थमेटिक, यानी मैं कह दूँ इसको अंकगणित, ठीक है, अंकगणित। दोस्तों ये देखो पहला वीडियो है तो प्लीज़, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहाँ कमी रह रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा तो कमेंट कीजिएगा नीचे और ज़रूर मुझे एक बार बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो अंकगणित सबसे पहले अर्थमेटिक, और उसके बाद में जो तीसरा पोर्शन है, तीसरा पोर्शन अगर हम बात करें तो जो एडवांस मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करते हैं। तो अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है, जब से टीसीएस का ये एग्जामिनेशन हुआ है, तो नॉर्मली अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अभी एसएससी की बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा एडवांस का पोर्शन है, लेकिन जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस अंकगणित को ज़रा देखते हैं। तो अंकगणित में ज़रा देखें तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई 2 टॉपिक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो परसेंटेज और एक आप लोगों का रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात समानुपात। इन दोनों टॉपिक जो है पूरे अंकगणित को जो घुमाते हैं, हर टॉपिक के अंदर आप देखेंगे इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इन टॉपिक को सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज डील करना होगा, ठीक है। पर परसेंटेज के जो चैप्टर्स हैं, जो एप्लीकेशन है, यानी प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, एंड द नेक्स्ट वन इज एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई, ठीक है। अब देखेंगे आप परसेंटेज कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, लाभ, हानि, बट्टा, और एसआई एंड सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन है हल्का सा, क्योंकि देखिए टाइम पास नहीं करना है। मेरा मानना है कि देखिए मैं भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये पास नहीं, टाइम को पास नहीं, मैं कहूँ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, अच्छे से, तो काम आना चाहिए, वरना तो बहुत वीडियोज़ हैं प्लीज़, है ना, तो आप वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं, मैं भी अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से हम सीख पाएँ। तो इस तरीके से जो भी होगा, अभी यहाँ ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाई इतना कोई ऐसा ही समझता नहीं है ना। अगर आप ऐसा ही नहीं समझते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई आपको क्या तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे तो देखिए अनुपात समानुपात, रेशियो प्रपोर्शन। अब इसका यूज जो होगा, जैसे कि आप एजेस पढ़ेंगे, आयु पढ़ेंगे, जब आयु पढ़ेंगे आप देखेंगे आयु में कहा जाएगा कि भाई ए और बी की, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो इसका अर्थ ये है कि जब आयु पढ़ रहे हैं और उसमें अनुपात का एप्लीकेशन आ रहा है, यूज हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अनुपात समानुपात को पढ़ लेना चाहिए था। इसीलिए सबसे पहले हम रेशियो प्रपोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एजेस पढ़ेंगे, यानी आयु पर आधारित प्रश्न जो होंगे उनको लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अब साझेदारी कुछ नहीं है, साझेदारी के अंदर क्या है, जो रेशियो में पढ़ा है आपने, कुछ एक थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करना है। बस वहाँ कहेगा कि भाई ए जो है 10,000 रुपये लगाता है, 9 महीने के लिए लगाता है, या फिर बी ने जो है 15,000 रुपये लगाए, तो वहाँ 10,000 और 15,000 का हम रेशियो निकालते हैं, यानी अनुपात निकालते हैं। तो आप देखेंगे 10,000 15,000 का आप अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेशियो प्रपोर्शन का ही एप्लीकेशन है पार्टनरशिप। अगर आपको साझेदारी पढ़नी है तो दोस्तों उससे पहले आपको रेशियो प्रपोर्शन में जितने भी अनुपात को किस प्रकार से खेला जा सकता है अनुपात के साथ में,
वो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इसका ही यूज़ करेगा वो पार्टनरशिप में। बाकी तो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, पार्टनरशिप के थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको ज़रा समझना होता है किस प्रकार से भाई भागीदारी होती है, साझेदारी होती है। चलिए, तो आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 यहाँ से। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आप लोगों का टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में देखेंगे तो देखिए वो क्या कहने वाला है आप लोगों को, ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है। कहने का अर्थ क्या है, प्रतिशत का इस्तेमाल किया है। तो प्रतिशत अगर आपने पहले से डील किया हुआ है तो ये काफ़ी आसान हो जाने वाला है। या फिर वो कहेगा ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है। कहने का मतलब क्या हुआ, अनुपात का इस्तेमाल किया है। या फिर दोनों को एक साथ देगा, ठीक है, तो परसेंटेज एंड रेशियो यानी प्रतिशत और अनुपात समानुपात दोनों का उसने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक। तो टाइम एंड वर्क यानी समय और काम, इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रतिशत और अनुपात समानुपात को पढ़ लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद में टाइम एंड वर्क आ गया था पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। अब पाइप और टंकी में क्या है, देखिए कोई फर्क नहीं होता है। टाइम एंड वर्क में आदमी काम करते हैं, ठीक है भैया, ए किसी काम को कर रहा है, बी किसी काम को कर रहा है। यहाँ पर पाइप होते हैं कि भैया पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, वहाँ पर भैया आदमी होते हैं कि इतने दिन में करते हैं। या फिर पाइप बी, तो कुछ नहीं बदला, केवल पाइप बदलते हैं। यहाँ थोड़ा नेगेटिव वर्क भी होता है, यानी भैया पाइप खाली करने का काम कर सकता है, टंकी खाली हो रही है, वहाँ पर आदमी भी नेगेटिव काम कर सकता है, किसी दीवार को बना रहा है, कुछ लोग दीवार को तोड़ रहे हैं, ठीक। तो नेगेटिव काम। तो अगर आप लोगों का टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी दोस्तों आपको पढ़ने से पहले टाइम एंड वर्क को आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब नेक्स्ट सेक्शन चलेंगे हम लोग, आप देखेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें भी प्रतिशत का इस्तेमाल होगा और अनुपात का भरमार करके जो है रेशियो करके आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर जी आप सीधा सीधा ट्रेन पढ़ाइए, तो देखिए मैं सीधा आपको ट्रेन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ट्रेन जो है वो एप्लीकेशन है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का। क्योंकि देखिए ट्रेन जो है टाइम के साथ चलती है, दूरी तय करती है और उसकी कुछ चाल भी होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ट्रेन को पढ़ना है तो ट्रेन को पढ़ने से पहले आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में आप देखेंगे ट्रेन तो भैया ज़मीन पर चलेगी, और उसके बाद में अगर पानी की बात कर लें तो बोट एंड स्ट्रीम, नाव और, ठीक है, झरना या नाव और नदी। तो यहाँ से देखेंगे कि नाव और नदी में भी कुछ नहीं है, ये भी क्या एप्लीकेशन है किसका, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का। मैं एक सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, आपकी एक समझ विकसित कर रहा हूँ कि किस टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे या किस टॉपिक में कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से लयबद्ध तरीके से अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है सिलेबस को, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो, ठीक है। आप रटे ना गणित को, गणित रटने वाला चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती है, मैथमेटिक्स समझी जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। अब इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर इज दिस इज एवरेज, औसत, ठीक है। गणित की दुनिया का बहुत ही बेहतरीन अध्याय, जो अपने आप को कितना भी अच्छा अगर समझता हो गणित के अंदर, तो ये एवरेज चैप्टर जो है उसको घुमा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा एक इमेज बना के समझेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर होता है आप लोगों का मिक्सचर। देखिए मिक्सचर कुछ नहीं है, मिक्सचर इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ एवरेज, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि भाई उसमें एक सॉल्यूशन लिया, उसको मिला दिया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो ये एवरेज का ही एक कंबाइंड फॉर्म है, ठीक। एवरेज में भी क्या होता है कि भाई नपा तोला इधर से या इधर से, मतलब एक सम्मिलित रूप से बता दो कि नाप तोल के जो है बीच का क्या बनेगा, उसी को तो हम एवरेज कहते हैं। तो इसी तरीके से ये मिक्सचर कुछ नहीं है, ये क्या है, एक एवरेज की फॉर्म है, ठीक है। और इसी को साथ में अगर लगा देंगे हम लोग एलिगेशन। अब एलिगेशन दोस्तों एक मेथड है, जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हर चैप्टर में हम ये एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एलिगेशन को हर चैप्टर के अंदर में जब भी हम मेथड बताएंगे तो एक मेथड से हम काम कर जो है आपको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि देखिए अच्छा बैट्समैन वो है जैसी बॉल वैसा शॉट। अब मान के चलिए एक बैट्समैन को एक ही शॉट आता है, ठीक है, तो बॉलर पहचान जाएगा कि भैया बॉल कहाँ डालनी है, ठीक है, वो बॉल वहीं डालेगा, ठीक। और आप लोग क्या हो जाएंगे, आपकी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले सीखने में खूब समय लगाना है। एक क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम देखेंगे कि भाई किस क्वेश्चन को कौन से तरीके से बेस्ट और जल्दी बनाया जा सकता था। अब आप कहेंगे सर जी इसमें तो टाइम लगने वाला है, जी बिल्कुल लगने वाला है। बाकी देखो पढ़ा तो हम सबको रहे हैं, ठीक, पढ़ा तो सबको रहे हैं, लेकिन जो बच्चा
प्रैक्टिस करेगा। अब ये चीज़ कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। बारी बारी से जब चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप पहचानने लगेंगे, क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है मैं जानता हूँ तेरे अंदर ये वाला मेथड लगने वाला है। और जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत करेगा दोस्तों, उसी को फल मिलेगा। बाकी तो कंटेंट तो सबके पास है, यूट्यूब में देखिए आप, पूरी दुनिया है, डिजिटल में आप कुछ नहीं बचा है भैया ऐसा कुछ। आप लोग इकट्ठे करते करते PDF है ना आपने भर लिया, मैं जानता हूँ, पूरा का पूरा स्टॉक है आप लोगों का, किताबों का, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ है आपके पास में। तो आपको समझ, फिर भी आपको ज़रूरत है। तो अभी चल रहा है ऑलरेडी इतना समय से, लेकिन फिर भी देखिए तो जो रिजल्ट नहीं आता है। तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि आप लोगों का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहाँ तक अगर देखूँ तो ये आप लोगों का अर्थमेटिक कंप्लीट होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, मैं हिंदी में एक बार बताता हूँ, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, एजेस यानी आयु, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, टाइम एंड वर्क, समय और काम, पाइप और टंकी, उसके बाद में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी और चाल, ट्रेन, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, नाव और नदी पर आधारित प्रश्न, एवरेज, औसत, और मिक्सर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण है और आप एलिगेशन जो आप लगाते हैं वो मेथड। तो आखिर में जो सबसे पहले हम एलिगेशन लास्ट में जब पढ़ेंगे, वैसे तो सारे चैप्टर्स में हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन सभी चैप्टर्स में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हुए हैं वो हम एलिगेशन में शामिल करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। एलिगेशन को पूरी रूप से समझेंगे, पूर्ण रूप से। दोस्तों ये था आप लोगों का सिलेबस अर्थमेटिक का। ठीक है, अंक गणित का सिलेबस है आप लोगों का। अब बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस के ऊपर। अभी एडवांस में देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आप, जैसे कि आपका फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। दूसरा अगर मैं टॉपिक थोड़ा सा ले लूँ तो मैं SCF और LCM, ठीक है, SCF एंड LCM। एंड तीसरा टॉपिक थोड़ा सा सर्ड जो और इंडेसेस जो आती हैं, ठीक है, हालांकि वो नंबर सिस्टम का ही जो पार्ट है वो हम उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद में अब थोड़ा सा हैवी बल्कि चलेंगे तो एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा आप पढ़ते हैं, बीजगणित जो है आप लोगों की। और उसके बाद में आप देखेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं और उनको भी हम त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति का ही एक भाग है। उसके बाद में बात करेंगे तो हम लोग ज्योमेट्री, काफ़ी बड़ा पोर्शन, ठीक है, ज्योमेट्री। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 6 पोर्शन ये आप लोगों का आ जाएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, अच्छा, ज्योमेट्री प्लस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पोर्शन है। ठीक है, ज्योमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपका 2D पढ़ने वाले हैं और हम 3D भी पढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में 7th पोर्शन पर अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों का जो स्टैटिस्ट होता है, स्टैट्स, ठीक है, स्टैटिक, जो मीन, मीडियन, मोड। अभी मैं देख रहा था यूपी पुलिस है या MP पुलिस है उनमें, या फिर SSC MTS है, वहाँ भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के। तो स्टैट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से जो है मीन, मोड, इन सब पर आधारित है। अब कुछ टॉपिक जो होते हैं आप लोगों के वो बैंकिंग, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी, या फिर आप लोगों का परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो है ये टॉपिक्स भी अगर आते हैं। अब SSC के अंदर एक टॉपिक और थोड़ा सा आप लोगों से पूछा जाता है जो कि अंक गणित पर यानी अर्थमेटिक पर आधारित होता है, और उस टॉपिक का नाम है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों कुछ नहीं, ठीक है, अगर आपकी अंक गणित अच्छी है, ठीक, तो आप लोगों के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है। 3 चैप्टर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, इन 3 से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। और आप लोगों के वनडे एग्जाम जितने भी आप लोगों के, बैंकिंग को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बैंकिंग में DI जो है एक अनदर लेवल पे होता है, ठीक है, वहाँ मैथमेटिक्स को DI के रूप में ही समझा जाता है। मेंस की बात करते हैं हम लोग तो, लेकिन अभी DI की बात करेंगे यहाँ पर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक पाई चार्ट आपको बना देगा या एक बार डायग्राम बना देगा आपको, ठीक है, एक लंबे से ब्लॉक खड़े कर देगा और आप लोगों को बता देगा कि भैया ये A कंपनी है, B कंपनी, C कंपनी है, सन दे देगा आपको 2011, 2012, 2013, उनका प्रोडक्शन बता देगा कि भाई ये इतना 4600 कार बनाती है, ये 4500 कार बनाती है, 4800 कार बनाती है। और आप लोगों से पूछ लेगा तो बताइए कि जो कंपनी D है वो कंपनी A से कितना प्रतिशत अधिक प्रोडक्शन करती है,
ठीक है। या फिर आप लोगों से वो कह सकता है कि भैया बताइए ए बी डी का तीनों का औसत क्या होगा, या उनके बीच में अनुपात क्या होगा, ठीक है, या तीनों का टोटल क्या होगा, ठीक है, या पहला वाला दूसरे वाले का कितना प्रतिशत है। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अंकगणित जो आपका अर्थमेटिक है उसके अंदर सीखेंगे। तो दोस्तों आज हमने, ये मेरा पहला वीडियो, मैंने कोशिश की है, मेरा पहला अनुभव है, पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा सा जानता नहीं हूँ, एडिटिंग वगैरह मुझे कुछ खास ज़्यादा आती नहीं है, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बकवास इसमें की है। थोड़ा सा लेक्चरबाजी हुई है, मैं पहली क्लास में ज़रूर करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक रिलेशन जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और किस प्रकार से सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो सीधा नहीं पढ़ सकते हम, उसको पहले हमें समझना होता है, उसके साथ में एक समझ विकसित करनी होती है, और उसके बाद ही हम पढ़ते हैं। तो आज हमने सिलेबस पर चर्चा की है पूरे तरीके से, जिस प्रकार से दोस्तों मैंने ये लिखा है। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है, जो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे लिखिए, नोट कीजिए, तो प्लीज़ आप नोट कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए कंटेंट बहुत है लोगों के पास, लेकिन थोड़ा सा साफ सुथरा, ठीक, नीट एंड क्लीन, और जो कहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा, वो मैं काम करने वाला हूँ। बाकी का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट पहुँचे, आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा है, आप इसको लिखिएगा। आपके नोट्स के जो पहला पेज है, ठीक, उस पर आप बनाइएगा अच्छे से, और उसके बाद जैसे जैसे जो टॉपिक आपका होता चलता है, आप उस पर क्या करेंगे, आप टिक लगा देंगे कि भाई ये मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद में कौन सा बुक लगाना होगा मैथमेटिक्स के लिए, क्या तरीका होगा। अब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, बाकी का मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या क्वालिफाई किया है, बस मान के चलिए कि आपके लिए कोई काम का नहीं है। क्योंकि अभी मैं अगर इंडिया टॉपर भी हूँ, और अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता, समझे, मेरे अंदर क्या है मैं उसको अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो फिर वो बेकार है। और अगर मान के चलिए कि मैं 40% वाला भी रहा हूँ, और आपको अगर जो कुछ आप किताबों और आपके बीच में जो भी एक इंटरेक्शन है, और मैं आपके बीच में मीडिएटर, अच्छा मीडिएटर बन पाऊँ, तो एक अच्छा टीचर है। और अच्छे टीचर, टीचिंग इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। और लोग बस समझ रहे हैं कि बस भैया जो है अच्छा कर दिए, अच्छे नंबर ज़्यादा आ गए, तो वो अच्छा टीचर हो सकता है। अब मेरा मानना ये नहीं है, बस इतना है कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, और मैथमेटिक्स मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इससे मोहब्बत है, एंड टीचिंग इज़ माय ड्रीम जॉब। बाकी का आपकी मर्जी है, आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो आज ये है, एक एक करके सबसे पहले कैलकुलेशन को मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, एक सीरीज़ में चलाऊँगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन आप अपनी डेवलप करेंगे, और यहाँ से परसेंटेज से मैं पूरा का पूरा बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए मैं बीच बीच में से कुछ काट के नहीं, जो भी मेरे पास है मैं आपको दूंगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कमी कहाँ रह गई। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है, मुझे चीज़ें नहीं पता है ऑनलाइन के बारे में। देखो ऑफलाइन में हम कैसे भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, लेकिन ऑनलाइन में अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना अनुभव से पूरा प्रयास करूँगा कि ये मान के चलूँगा कि बस बिल्कुल आप मेरे सामने हो, और आपको भी ये मानना है मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। तो आपके दिल की बात को, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है कि बच्चे के दिल की बिना पूछे जो है उसकी गहराई में उतर सके, क्या बच्चा जानना चाह रहा है, कहाँ कमी रहेगी, कि किसी स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, कहाँ बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी बातों पर जो है मैं पूरा अपना फोकस बनाए रखूँगा। तो ये सिलेबस आज मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, और कल से जो है मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं परसेंटेज से, और यकीन मानिएगा दोस्तों, आपने जहाँ कहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा, बस आप थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइएगा, क्योंकि देखिए ट्रस्ट, विश्वास ही सब कुछ है। थोड़ा सा ट्रस्ट, आप लोग ज़्यादा नहीं, 2-4 वीडियोस मेरी ज़रूर देखिएगा। और किस प्रकार से मैं थोड़ा बहुत एक ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैं ट्रिक से नहीं पढ़ाऊँगा, तो चीज़ों को परसेंटेज है, परसेंटेज में कम से कम 10-20 वीडियो तो कम से कम लगेंगी। तो हर टॉपिक कम से कम 20 वीडियो में 1-1 घंटे यानी 20-20 घंटे की क्लास होंगी। मैं जितना भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वो सारा कंटेंट, क्योंकि कंटेंट मैंने मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब मैं एग्ज़ाम्स की नहीं जानता, अब बहुत सारी चीज़ें मैंने भी दी हैं, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कीजिए प्रॉपर तरीके से। मैं आपको एक ऑफलाइन का स्टूडेंट मान रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन। और प्लीज़ मैं आप पर हक अपना, मैं चाहता हूँ कि मैं आप पर अपना हक रखूँ कि भाई आप इसे नोट करें, थोड़ा डांटूँ भी आपको। तो आप, हो सकता है कि भाई कुछ लोग बहुत सीनियर भी होंगे मेरे जो देख रहे होंगे,
कुछ लोग थोड़े जूनियर्स भी होंगे। तो मैं एक कुछ नहीं है, एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ और लगातार सीखने का सिखाने का सिलसिला जारी है। तो कुछ गलतियाँ होंगी और जो छोटे हैं ज़रूर बताइएगा भाई क्या समझ में आया, जो बड़े हैं ज़रूर बताइएगा क्या गलतियाँ हुई हैं। तो आज तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो टॉपिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और प्लीज़ बी मोटिवेटेड, आप पढ़ते रहिए। जो भी परीक्षा आपके सामने है, गणित में अगर कोई प्रॉब्लम आपको रही तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो गणित नाम की जो आपके दिमाग में जो बीमारी बनी हुई है ना, उसकी दवाई मेरे पास है। आप आइए, मेरे साथ जुड़िए पूरी तरीके से। तो आज के लिए थैंक यू। पहला वीडियो, प्लीज़ आप जुड़े रहिए और थोड़ा कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो आपको अच्छा लगता है तो वो लाइक वाइक जो कहते हैं ना, वो आप कर दीजिए उसको जो है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इतने लोग जो है, मेरा पहला वीडियो है और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन में इतने सारा ऑल ओवर इंडिया में मैं ये वीडियो जाएगी तो सभी लोग देखेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब का मुझे नहीं पता है आपको क्या करना है, पहले आप लोग देखिए आराम से। जब आपको लगे 10-5 वीडियो देखने के बाद कि हाँ भाई काम का बंदा है हमारे काम का कुछ, तो फिर उसके लिए क्या है कि आपको डेली जो है वीडियोस का पता ना लगे कुछ नहीं, तो उसके लिए फिर वो लाल वाली बटन है, फिर वो दबा देना। अभी ऐसा कुछ कोई अपना टाइम वेस्ट मत करो, देखो इसे थोड़ा लाइक वाइक, हाँ लाइक करो ना, वो दबा देना, ठीक, उसको कर देना। उससे मुझे थोड़ा जो मोटिवेशन होगा वो मिलेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक। थैंक यू, राम राम, सत श्री अकाल।